हुआ जा रहा है, हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बच्चे को आंखों में, आंखें जो है कैमरे में होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, स्ट्रेट देखना क्यों जरूरी है, चलिए ये भी जान लेते हैं। जितने भी पॉइंट्स आते हैं एक्टिंग में, जब हम आपस में बात कर रहे हैं, फिर एक कटिंग क्या आता है, जैसे मैंने कहा कि कैमरे में देखना है या कैमरे के साइड में कोई लुक। आपने एक ऐड देखा मेरा अभी आईसीआईसीआई का, वो जो जिन के साथ में मैं बात कर रहा था, आपने देखा होगा। तो ध्यान रखिए, जब शूट हो रहा था वहां पर जिन्न नहीं था, मुझे विजुअलाइज करना था और वहां पर एक पॉइंट दे दिया गया था जहां पर फाइनली एडिटिंग के बाद वो जिन्न की आंखें वहां पर होगी। और जितने बार शॉट हुआ मुझे वहीं पर देख के बोलना पड़ा कि पैसे नहीं है, क्या करें, जो भी है, जो लाइफ है। तो मैं अगर जिन्न के साथ में कोई दूसरा भी खड़ा होता, मैं अगर लुक थोड़ा लेफ्ट अगर करता, तो ऐसा लगता मैं जिन्न से बात नहीं कर रहा हूं, किसी दूसरे से बात कर रहा हूं। इसलिए दूसरा पॉइंट, आपको जो लुक है वहां पर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी, आपको कंसंट्रेशन बहुत बढ़ाना है, आंखें स्थिर, आप अंदर खाली होंगे तब आप किसी दूसरे का कैरेक्टर अपने ऊपर डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, हाँ भैया बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। तो अभी बेटा हम हॉलीवुड में भी नहीं जा रहे हैं, बॉलीवुड में जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हिंदी मुझे देखना है, हिंदी तुम्हारी कैसी है। चलिए बोलिए, हाथ को स्ट्रेट कर लीजिए, या फिर जो कर रहे हैं पहले कर लीजिए। बेटा डरने का कुछ नहीं, हम लोग सब साथ में ही है, तुम भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर हूं, मैं थोड़ा सीनियर हूं। चलिए, हाय मेरा नाम, हिंदी में बोलो, शुद्ध हिंदी। हाय मेरा नाम, क्या करो, आशीर्वाद। हाय मेरा नाम, ओम नमः शिवाय। सबके अर्थ चेंज हो जा रहे हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, अरे यार मैं बाजार जा रहा हूं यार, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं ना, मैं बाजार जा रहा हूं बोला, लेकिन चारों के अलग अलग हो गए। आपका जैसे सारे गामा ऐसा संगीत में सुर होता है, आप अगर एक लाइन का भी सुर बिगड़ गया तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जो भी एक्टिविटीज, जो भी बॉडी लैंग्वेज आप कर रहे हैं, उसको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप सब सीखने आए हैं या जानने के लिए आए हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको इतने सारी चीजें मालूम होगा, क्योंकि मुझे बताना है आप सबको, इसलिए आपका उदाहरण लेके मैं सबको बता रहा हूं, ठीक है? उसमें डोंट फील बैड, आपको मैं बोल रहा हूं, डोंट फील बैड, ठीक है? आइए बोलिए। Hello friends, my name is Shivangi and sir, nice to meet you and I'm very glad here because मैं आपको बहुत टाइम से देखना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी and at least मेरा आज जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। Thank you so much. Nothing, yeah, thanks and मैं एक्टिंग में भी इंटरेस्ट रखती हूँ and बट मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है। हाँ, स्कूल टाइम में मैंने एक्टिंग की थी, बहुत से प्ले भी किए थे एंड उसमें मुझे काफ़ी जो है प्राइज भी जीते हैं मैंने। बट आज मुझे यहाँ पता चला एक तरीके से कहीं तो मैं कि जब मैं कॉलेज ख़त्म किया तो मेरा जो एक्टिंग का एक सफ़र था वो एक स्टॉप हो गया था। बट आज आपने जो आगरा में ये जो ऑर्गेनाइजेशन करवाया है, आपने जो रखा है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि आगरा के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोग जो है एक तरीके से हम लोग जब कॉलेज कर लेते हैं तो हमारी लाइफ एक तरीके से फिनिश हो जाती है, हम लोगों के आगे कोई स्कोप नहीं होता है कि हम लोग एक्टिंग में कैसे जाएं। और हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि आप आगरा भी कोई ऐसा स्कोप नहीं है, आपको मुंबई कैसे भेजा जाए, पता नहीं आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आपने जो आगरा में ये सब करवाया इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत सारी चीजें कहा है, क्या क्या कहा है, लेकिन बहुत अच्छा कहा है जो भी कहा है। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू यू
आपने एक्टिंग को इज्जत दिया है और एक्टिंग के बारे में जानने की कोशिश की है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, हम लोग ऐसी बात करेंगे, बात कर रहे हैं कि कोई आपने एक चीज कहा है कि यहाँ पर मुंबई कैसे जाए, पहला। दूसरा आपका सवाल क्वेश्चन था कि एक्टिंग मैंने कॉलेज लाइफ में किया, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्लास है, दिस इज नॉट ए हॉबी क्लास। हॉबी क्लास 200-500 रुपए की जो भी क्लास है, हमारे नॉर्मली आप देखोगे हॉबी क्लास हॉबी तक सीमित रह जाता है। हम डांस करते हैं, गाना गाते हैं, हम स्टेज में स्कूल में प्रोग्राम देते हैं, उसके बाद चीज खत्म हो जाता है। और जब भी हम हॉबी को प्रोफेशनल बनाते हैं, तो अगर हॉबी में आप हफ्ते में 2 घंटे मेहनत करते थे, अभी दिन का 2 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। आप श्रेया घोषाल जी को देखिए, या जो भी कितने बार कितना घंटा प्रैक्टिस करते होंगे, या कोई भी आर्टिस्ट है कितने बार प्रैक्टिस करते होंगे, कितने घंटे प्रैक्टिस करते होंगे, तब जाकर चीज प्रोफेशनल बनता है। ये तो रही आपकी पहली बात। दूसरी बात, बॉम्बे कैसे जाएंगे, मम्मी पापा मना किए हैं, ये काफी लोगों में घर से भाग गया था। आप ये गलत मत लेना, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को भागना नहीं है। अभी तो आगरा में है। क्या होता है, आपका अगर पैर टूट जाए, आपके पास पैसे नहीं है, आपको मुंबई जाना है, क्या करेंगे? आपका डेडिकेशन आपको ऊपर तक लेकर जाता है। बाकी बोलने के लिए हमारे पास बहुत शब्द है। टाइम घड़ी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। आपका डेडिकेशन, आपने बायोग्राफी पढ़ा है आर्टिस्ट का? आप हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे गुरु लोग जो है खेर साहब, भट्ट साहब, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा है? खेर साहब ने 3 महीने तक स्टेशन में समय गुजारा। मैं ये नहीं बोल रहा, आप लोग मत करना, सॉरी, हाँ, क्योंकि अभी दिस इज आपको कर्व से आपका टंग ट्विस्ट करना है। आपको क्या लगता है हम डॉक्टर या इंजीनियर वैसे बन जाते हैं? आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट थिंक अदरवाइज, मैं सबको बोल रहा हूँ, लेकिन आई वांट सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आपके बातों से ही मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि मैं तो स्क्रिप्ट याद करके आया हूँ, क्या बोलना है, मुझे बुलाया, मैं चला आया हूँ सर लोग के पास, ठीक है? तो आपके हमें बताना है व्हाट इज एक्टिंग। आप एक्टिंग क्यों, आप क्रिकेट खेलो या कोई गेम खेलो, आपने देखा है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं कितने कूल रहते हैं, पीस, वो लोग कितना माइंड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में बॉल कहां पर घूम रही है, सेकंड के कितने 100वें हिस्से में उनको डिसाइड करना है कि हमें लेफ्ट मारना है या राइट मारना है। कोई भी प्रोफेशन, क्या नाम है आपका? हर्षिता, आज से कसम खा लो मुझे कुछ बनना है। कसम खा लो कि यहाँ पर कसम खाओ मुझे कुछ बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको लगता है कि मैं आगे सीरियस एक्टिंग कर सकती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मैं आगे सीरियस में एक्टिंग कर सकती हूँ? यहाँ जितने लोग बैठे ना, वो 70 साल के कोई है वो भी कर सकते हैं, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। क्योंकि 70 साल का जो है, 70 साल के जो है, उनका कैरेक्टर कौन करेगा? फिल्म क्या है? फिल्म हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है। हमारे समाज में अगर दादा दादी, पोते, छोटा बच्चा, बड़े बच्चे, तुम्हारी एज की कोई है, तो फिल्म में उसका रिफ्लेक्शन चाहिए। क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट में हमें खोजा जाता है, नहीं यार मुझे इस तरह का एक दादा चाहिए 70 साल के, तो हमें उस समय खोजना पड़ता है ऑडिशन के लिए, कहां से 70 साल के जो ट्रेंड है, जो जिन्होंने एक्टिंग जाना है, उनको कैसे बुलाएं? सभी लोग एक्टिंग कर सकते हैं, केवल दिल में चाहत रखो। बाकी दूसरी बात है, आप यहां पर आए, अपने पहला सीढ़ी में कदम रखा, आप ऐसे 10 सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको छत मिलेगा। छत बहुत बड़ा होता है, लेकिन सीढ़ी में चढ़ना थोड़ा तकलीफ होता है, तो वो तकलीफ देके आप पीछे चढ़ जाए। आप छोड़िए ना, अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। आप घर में आप मेडिटेशन करते हैं, आप करते हैं? क्या करते हैं मेडिटेशन में? मैं फंस जाओगे क्या करते हो मेडिटेशन में?
समझ में आ गया कि आप में इंटरेस्ट है, वो मुझे जानना था, आप में इंटरेस्ट है नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हाँ, हाय, मेरा नाम राजीव है। फिर से हाय करिए। हाय हाय, ऐसा हाय। क्या है, आगरा में सब आशीर्वाद देते हैं। हाय, नेचुरल, कितना नेचुरल। हम बात कर रहे हैं, आप एक्टिंग मतलब हम बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं स्टेज संभाल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे यार। ठीक है, चलिए बोलिए। हाय, मेरा नाम राजीव है। मुझे मत देखो, उधर देखो, नहीं तो देख मेरा रहा नाम राजीव है। मैं एक्टिंग और म्यूजिक करता हूँ मैं। मुझे एक्टिंग का म्यूजिक काफ़ी शौक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी एक्टिंग के लिए भी ऑडिशन आ रहा होगा। अभी जो आपने कहा ना, बड़े प्यार से कहो यार, दिल से। ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। वैसे स्टिफ नहीं, एकदम फ्री, एकदम। हाय, मेरा नाम जो भी है, मैं, मुझे एक्टिंग बड़ा बहुत पसंद है और मैं मिमिक्री भी करता हूँ। हम आप जैसे बात करते हैं, कैमरे को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। कई एक्टर्स हैं, कैमरे के पास जाके वो खुल जाते हैं, पहले दबे हुए रहते हैं। तो आज के बाद से घर में जाके सभी लोग कैमरे या कोई एक पॉइंट दीवार में बना लो, उससे फ्रेंडली होना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला है, वेरी सॉरी। चलिए। मेरा नाम राजीव है। मैं एक्टिंग का काफ़ी शौक है और एक्टिंग का शौक है, म्यूजिक भी करता हूँ। मैं स्कूल में कई ड्रामास में, म्यूजिक शोज में ना? मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। मैंने फर्स्ट टाइम म्यूजिक की थी, तो मैं मेरे स्कूल की फ्रेशर्स पार्टी थी, उसमें मैंने म्यूजिक की। मैंने फर्स्ट टाइम अपने स्कूल कॉलेज में पहली बार म्यूजिक की थी। म्यूजिक वगैरह जो भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट टाइम किया था। मुझे म्यूजिक और एक्टिंग का शौक 12th क्लास से हुआ है। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन उस 12th के बाद जब कॉलेज में आया तो मैंने सोचा कि एक्टिंग करनी चाहिए। मेरे दोस्त मेरे साथ कहा कि तुम पार्टिसिपेट करो किसी ड्रामा में। मैंने किया और क्या कहते हैं, मैंने म्यूजिक की, जिसके लिए अपने कॉलेज में फेमस था म्यूजिक के लिए। थैंक यू। मिमिक्री, बेसिकली हम लोग मिमिक्री इज कॉपिंग अदर्स। हम लोग आर्टिस्ट बन रहे हैं। मिमिक्री बहुत अच्छी चीज़ है, स्टेज पर जाता है और जो भी है, ये अलग लाइन है। एक्टिंग में हम किसी भी तरह के नॉर्मल कैरेक्टर, किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना है, हम अपने भाव से उसको कहेंगे। एनीवे, वेरी गुड। आइए, आपकी हंसी बड़ी अच्छी है। कितने दांत हैं हमारे? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, एक बार और हंसो। हाँ, बंद करो। एक बार और हंसो। हाँ, अब बंद करो। नहीं, एकदम सीरियस हो जाओ, एकदम सीरियस। नहीं, फिर एक्टिंग क्या बोल रहे हो? एकदम सीरियस और सीरियस और हंसो नहीं, क्योंकि अब ये एक्टिंग का पार्ट है। मैं जितना भी हो सकता है, मैं आप में से ही मैं उसको निकाल के बताना चाहता हूँ। एकदम सीरियस। एक बार अच्छा हंसो, जोर से हंसो। हाँ 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 हाँ, इनकी 3-4 तरह की हंसी है। मैंने हंसी, एक हंसी क्या है, ही ऐसा, और एक हा हा हा, और एक कई तरह की हंसी होती है। एक हंसी होती है उसमें बस खत्म, फिर बीच में फिर सुनो हा हा हा, कंट्रोल। एक्टर को न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब आपके फेस पे कोई भी भाव नहीं होना चाहिए जब हम स्टेज में आते हैं, क्योंकि जब कटोरा खाली रहेगा तब हम किसी दूसरे के कैरेक्टर को उसमें डाल सकते हैं। तो जब भी एक्टिंग में आओगे, उसके पहले अपने आप को हर तरह से छुट्टे कर लेने पड़ेंगे। आप पीछे क्या करना जा रहे हो उसको भी हटा, कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट न्यूट्रल। अभी मैं अगर बोलूंगा हंस के बोलो तो हंस के बोलोगे, रो के बोल रहे हैं तो रो के बोलोगे। अपना इंट्रोडक्शन रो के बताओ।
नहीं हंस दिए ना, रियल रो रो, पहले रो लो, रोते कैसे हैं बताओ? ये तो हंस रहे, ये मीडियम हो गए, रो जोर से रो, रो, हाँ हाँ वेरी गुड, आ रहा था थोड़ा सा, हंसो मत, क्योंकि ये रोने का मैं बता रहा हूँ ना, रोते हुए बोलोगे मेरा मेरा बोलो। इसमें पोटेंशियल है बच्चों, वेरी गुड, क्लैप फॉर। मेरे पापा का नाम कमल सिंह है। मेरा नाम पूनम सिंह है। बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे भैया का नाम धवन सिंह है। क्लैप फॉर इट। इसको हम स्कूल के लिए सिलेक्ट करेंगे। he has the potential, very good, जाओ बैठो, आ जाओ नेक्स्ट राउंड। हाँ Hi friends, myself Abhishek Shukla and I am studying 9th class from St. Andrews Senior Secondary School. हिंदी में बोलूंगा, बॉलीवुड में बोलूंगा, बाद में जाएगा, पहले बॉलीवुड कर ले, उसके बाद हिंदी में बोलो, शुद्ध हिंदी। Hi friends, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है and मैं क्या बोलूँ 9th class क्या बोलता हूँ मैं, फिर से शुरू करो। एक्टिंग में दूसरा चांस नहीं मिलता, मतलब आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, भले आप 5 टेक लो, ठीक है, जल्दी करो आप, एक बार आप काफी सारी चीजें हैं। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। Hi friends, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं सेंट एंड्रूज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। वेरी गुड, बैठिए, आइए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आइए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। हाय गाइस, मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। मैं सेंट एंड्रूज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र हूँ और मेरी मेन हॉबी है एक्टिंग करना। मैं नीचे आ जाता हूँ। किससे दुश्मनियाँ? किससे? हाय, मेरा नाम। हम रोने की एक्टिंग करते हैं ना, वो सबसे आसान होता है। हंसने की जो इमोशनल एक्टिंग करते हैं ना, वो सबसे आसान होता है। लेकिन जब आप सिंपल लाइफ कहते हैं ना, मैं ये नहीं जानता कि आप सब क्या सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूं। क्या मैं इस नाटक का कोई निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्था या कुछ और? नहीं, मेरी भूमिका इस नाटक में निश्चित नहीं है। और अनिश्चित होने का कारण है कि खैर, कारण जानकर आप क्या करें? कारण तो हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, पर कोई जरूरी नहीं कि जो कारण दिया जाए वही वास्तविक हो। मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैंने इस मंच पर आने के बाद सोचना बंद कर दिया, क्योंकि जो मैं यहां हूं वो बाहर नहीं, और जो बाहर हूं, खैर आपको इसमें क्या दिलचस्पी होगी कि मैं बाहर क्या? मेरे बारे में इतना समझ लीजिए कि जैसे सड़क के फुटपाथ पर चलते हुए आप अगर किसी एक व्यक्ति से टकरा जाते हैं, समझ लीजिए वही व्यक्ति है। टकराने के वक्त आप ये नहीं सोचते कि ये कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, इसकी परिवार में परिस्थितियां क्या क्या हैं, आप नहीं सोचते, क्योंकि आप उससे मतलब नहीं रखते। पर दो टकराने वाले व्यक्तियों के बीच में काफी समानताएं होती हैं, ठीक वैसी ही समानता जैसे मुझ में और आप में और किसी दूसरे में, और उस दूसरे में और मुझ में। इस गणित की पहली में उलझने का कोई भी पर्याय नहीं निकलता है। बात सिर्फ इतनी है कि विभाजित होकर भी हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश में, मैं आप में से ही एक व्यक्ति हूं, और इसी वजह से मेरी भूमिका इस नाटक में अनिश्चित है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये मैंने नहीं कहा है, ये मोहन राकेश जी जो नाट्यकार हैं उनका लाइन है, उन्होंने नाटक में लिखा हुआ है। लेकिन आप जब एक्टिंग करेंगे तब ऐसा लगना चाहिए कि मोहन राकेश जी का जो पात्र
आप हैं। ये मेरी लाइन नहीं थी, मुझे तो मैं इमोशनल भी हो गया कि मैं वास्तव में कौन हूं। सच में एक लाइन के पीछे कितनी लाइन छुपी होती है। अरे यार प्लीज यार चुप रहो ना यार, प्लीज मजा नहीं आएगा। तो क्या है, एक लाइन के पीछे कितनी सारे चीजें। मैं वास्तव में कौन हूं। मैं किसी को हेल्प करने जाता हूं तो वो सोचता है कि मेरा फायदा उठाने आया है। मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूं तो वो सोचता है कि ये मेरे को कुछ ना कुछ इसको जरूर स्वार्थ है। एक लाइन के पीछे इतने सारे, फिर मैं बोलूंगा वास्तव में कौन हूं। मतलब एक लाइन के पीछे आपकी इतनी सारी लाइनों के भाव होंगे, तब जाके आपकी एक लाइन बनेगी। आपको जब भी एक लाइन आता है कैरेक्टर में, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये कौन है कैरेक्टर, क्योंकि आपको आपका कैरेक्टर नहीं मिलेगा, आपका नेचर नहीं मिलेगा। आप लोग सब अटक रहे हैं, आपको अपने बारे में बोलने में अटक रहे हैं, तो अभी तो दूसरा जो कैरेक्टर मैं दूंगा उसका क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग केवल इंटरटेनिंग प्रोग्राम के लिए नहीं आए, हम लोग कुछ जान के जाए। हमेशा इंटरटेनिंग प्रोग्राम होता है, नाच गाना ये जो भी है वो तो रहेगा ही, लेकिन हमें कुछ जानने को मिला तो कितना अच्छा है। आपको मालूम है 18 साल तक हमारे बच्चे को गारंटी नहीं रहता है कौन सा नौकरी करेगा, क्या करेगा। 23 साल 24 साल निकल जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, कहां तक जाएगा। लेकिन ये एकमात्र लाइन है, 3 महीने के कोर्स करो, 4वां महीना प्रमोशन, 5वां महीना प्रमोशन, 6वें महीने में आपको चांस है कि आपके ऑडिशन आने शुरू हो जाएंगे। 3 महीने ऑडिशन दो, हो सकता है 1 या 2 में सिलेक्शन हो गया, वहां से आपकी जिंदगी बन गई। एक ऐड का 20,000 रुपए मिलते हैं एक दिन का। कॉन्ट्रैक्ट है तो मिनिमम 2 लाख। मैंने एक श्रीलंका में ऐड किया था, वो दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ऐड, एक बच्चे के लिए। दे हैव पेड 2 लाख रुपीस फॉर 1 डे। दे हैव गिवन ताज होटल एंड एवरी ऑल फैसिलिटी। आप इतनी बड़ी लाइन में जा रहे हैं यार, आपको क्या लगता है तब तो सभी लोग हम लोग एक्टर बन जाएंगे। कुछ तो है, अभी तक तुमने कुछ सीखा, मैं कुछ सिखा पाया आप सबको। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको आसानी से आराम से पकड़ लो कि हाँ यार, अरे ये तो मैं भी कर लेता हूँ यार। नहीं यार, मैं 4 महीने और जेब में भर कर लाया आप लोग को देखने के लिए। अभी तो आपका खुद का इंट्रोडक्शन मुझे अभी नहीं समझ पा रहा है ना। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हजारों टॉपिक है, एक लाइन जब मिलता है ये कौन है, ये लाइन का बात, ये बेसिकली मैं जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी कई लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, जिनको एक्टर बनना चाहे वो 90 साल का हो तो भी चलेगा, लेकिन एक्टर बनना चाहता है तो सबके लिए मेरे पास रास्ते हैं। I'll guide you। तो क्या बोल रहा था, भूल गया। मैं आपकी मेमोरी देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक्चुअली मैं भी भूल गया था। ठीक है, तो ये पात्र कौन है, कहां रहता है, क्या करता है और कब बोल रहा है। जब भी कोई भी लाइन आपके पास आती है, सबसे पहले आपको कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। ये कौन है कैरेक्टर, ये कहां रहता है। अगर गांव में रहता है तो गांव की तरह का एटीट्यूड होगा, अगर करोड़पति का बच्चा है तो करोड़पति जैसा एटीट्यूड रहेगा, अगर मैकेनिक है तो मैकेनिक जैसा एटीट्यूड रहेगा। क्यों बोल रहा है, किससे बात कर रहा है। आप एक दरवाजा खोलते हैं, एक्टिंग में सिंपल एक छोटी सी एक्टिंग बताता हूं। आपने दरवाजा खोला, दरवाजा के सामने अगर आपकी मम्मी है तो आपका अलग एक्सप्रेशन, आपका ड्राइवर है तो अलग एक्सप्रेशन, आपका नौकर है तो अलग एक्सप्रेशन, सब्जी वाली है तो अलग एक्सप्रेशन, आपका छोटा भाई तो अलग एक्सप्रेशन, आपके टीचर है तो अलग एक्सप्रेशन। आप जो दरवाजा खोल रहे हो, पूरी एक्टिंग घर में प्रैक्टिस करके देखो। इट्स नॉट इजी। मेरी बात समझ रहे हो ना। दरवाजा खोले, वो भी एक्टिंग नहीं पाड़े, क्योंकि कैमरा का एक ही शॉट ले, ये दरवाजा मैंने खोला, कौन है भैया, अच्छा आइए। तो आपने कितने बार अपने भाव, एक दरवाजा खोलने में आप कितनी सारी एक्टिंग निकलती है, ये तो लाइन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारतीय कुछ एवरीथिंग इज ओके, आप कुछ भी रहेगा, कोई बोर हो जाएगा तो बता दो, एक्टर्स को छोड़ के। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुसुम सिंह है और मुझे एक्टिंग
बहुत आगे जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। लाइन को मत छोड़ो। मुझे ऐसा लगता है सभी लाइनें अच्छी हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद है तब आदमी एक्टर करता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने आपको बताया हर तरह के काम किया मैंने सर्विस किया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, लेकिन वो जो मन की शांति है ना, मुझे एक्टिंग में, सबको नहीं बोल रहा हूँ आपका काम छोड़ के आओ, लेकिन जो एक्टर है वो मेरी बातों को दिल से समझ सकते हैं। उसको छोड़ो मत। एक्टिंग में अगर आपको थोड़ा भी चांस मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको इंडस्ट्री अडैप्ट कर रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखो कि लगे रहो। आप कितने सारे कैरेक्टर में आपका नाम क्या है? खुशबू। खुशबू, आप नॉर्मल जिंदगी में खुशबू का ही कैरेक्टर करते हुए जिंदगी चली जाएगी, लेकिन जब हम एक्टिंग में आएंगे हम हजारों कैरेक्टर करेंगे। खुशबू कभी दादी बन जाएगी, कभी हीरोइन बन जाएगी, कभी भैया दीदी बन जाएगी, कभी टीचर बन जाएगी। आप एक जिंदगी में हजारों जिंदगी जीते हो यार। मुझे तो नहीं लगता यार इतना सुंदर लाइफ। और आप पिकनिक करने का पैसा, आपने एक्टिंग किया है ना, मुंबई में किया है ना, हम लोग पिकनिक करते हैं ये, मतलब शूट है, मतलब मस्ती करने जाते हैं और चेक लेके आते हैं। तो कोई भी लाइन जो आपकी खुशी से आप जो करते हैं उसी में इंसान सक्सेस होता है। चाहे आप खेल बोलो, चाहे कोई भी चीज, आप एनिमेशन करते हो तो एनिमेशन में जब तक आपको खुशी नहीं होगी, मजा नहीं आएगा, तब तक आप एनिमेशन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिर हम दूसरों को गाली देते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने मना किया। ये एक्चुअली आपका दिल, जो आत्मा जो कहती है ना, वो मिलता है। आई एम 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। थैंक यू।